आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेनेट के बारे में, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्म जो आने वाली है। उससे पहले मैं आपको क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्म्स के बारे में ये बता दूं कि क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्म ज़्यादातर ऐसी फ़िल्म्स होती है जैसे अगर आप सीए का एग्ज़ाम क्रैक करने जाएं तो सेम गोस विथ हिज फिल्म्स, एक बारी में आपसे क्रैक नहीं होती। आपको बार बार अटैम्प्ट देनी पड़ती है ताकि वो आप उस फिल्म को क्रैक कर सके, या जब तक आपके बाल सफ़ेद ना हो जाते या आप ज़्यादातर बुढ़े ना हो जाते तब तक आपसे वो फिल्म नहीं संभली जाएगी, या फिर ना आपसे वो सीए का पेपर क्रैक हो सकेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं टेनेट के बारे में। टेनेट जो कि है अपकमिंग फिल्म है क्रिस्टोफर नोलन की, और इसके बारे में मैंने बात की थी अपनी पिछली फिल्म में भी कि इसका बजट और ये जो सबसे महंगी फिल्म है क्रिस्टोफर नोलन की। क्रिस्टोफर नोलन ने खुद बोला है कि ये उनकी सबसे बड़ी फिल्म है जिसमें 200 मिलियन प्लस डॉलर्स लगे हैं। अब बात यह आती है कि ये फिल्म इतने पैसे लगे, और ये फिल्म जब मैंने इसके ट्रेलर्स भी देखे थे, मैंने ट्रेलर तो बहुत पहले देख लिए थे और पोस्टर्स वगैरह भी देख लिए थे, लेकिन इसके बारे में जो थ्योरी, एक फ़ैन थ्योरी के साथ में आया हूँ, मुझे ये लगता है कि ये इंसेप्शन का सीक्रेट सीक्वल है। दूसरा पार्ट है इंसेप्शन का। अब बात करते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो मैं अपनी वीडियो में 3 चीज़ को डिवाइड करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहली जो मैं चीज़ उसके बारे में बात करूंगा वो है कॉमन सेंस, और छोटी छोटी बारीकियां कि एक सेंस उठाना इंसेप्शन से उठा के और उससे टेनेट से उठा के दोनों को कंपेयर करना। वो दूसरी बात करूंगा मैं प्रोडक्शन के बारे में, जब ये फिल्म शूट हो रही थी, या फिर इसकी प्रोडक्शन के बारे में, और जितने पैसे इसमें लगे हैं, क्यों लगे हैं, कैसे लगे हैं, इतना बड़ा बजट क्यों बना। और तीसरी बात करूंगा मैं जो सबसे मेन है, आपको आखिर तक वीडियो देखनी पड़ेगी, स्टोरी और करेक्टर्स की। मैं अपनी जो थ्योरी है वो प्रूफ करूंगा स्टोरी और करेक्टर्स से मिला के ही। छोटी सी हम लोग बात करते हैं टेनेट के बारे में। टेनेट है क्या? टेनेट का सिप्नोसिस मैं आप लोगों को दे देता हूँ। टेनेट ये जो फिल्म है, क्रिस्टोफर नोलन ने ये कहा है कि ये फिल्म में कुछ इवेंट्स होने वाले होंगे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला होगा, और इसमें जो लीड एक्टर है एक वो ब्लैक करेक्टर को दिखाया गया है। तो इसमें क्रिस्टोफर नोलन ने अपना खुद का स्टीरियोटाइप भी तोड़ा है उनकी ज़्यादातर फिल्म्स में, बल्कि उनकी पूरी फिल्म्स में। जो इससे पहले की जो फिल्म्स थी उसमें जो लीड एक्टर है वो हमेशा वाइट होता था, और इन्होंने इस फिल्म में उस चीज़ को, स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया है। सबसे पहली बात कॉमन सेंस वगैरह। अगर आप लोगों ने टेनेट का ट्रेलर देखा होगा, या आपने टेनेट के पोस्टर्स देखे होंगे, तो आपको कुछ हद तक रिसेंबल करेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे टेनेट के पोस्टर्स हैं और कैसे इंसेप्शन के पोस्टर्स हैं। दोनों पोस्टर्स में मिरर इफेक्ट और स्क्रीन स्प्लिट इफेक्ट्स आए हुए हैं, और जो टेनेट का जो नाम है वो आप देख सकते हैं कैसे वो मिरर्ड हुआ है। और जैसे कि ज़्यादातर इंसेप्शन में जो सीन्स आप लोगों ने देखे होंगे, मिरर्ड सीन्स या लोकेशंस चेंज हो जाना, और किस तरीके से एक ही लोकेशन को आप ट्रैप कर सकते हैं उस चीज़ में। और टेनेट का बेसिकली जो थीम लिया गया है वो एक पुराना थीम लिया गया है, जिसको कहा जाता है कि ना, सेम वर्ड जिसको आप सीधा पढ़ें तो भी सेम कहलाएगा, उल्टा पढ़ें तो भी सेम कहलाएगा। इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सिविक, जैसे सिविक वर्ड है, गाड़ी का नाम है, तो आप उसको सीधा पढ़ें तो भी सिविक कहलाता है, उल्टा पढ़ें तो भी सिविक कहलाता है। तो उस तरीके से इन्होंने अपने टाइटल को नाम दिया। दूसरी बात करते हैं दूसरी कॉमन सेंस के बारे में। आपने अगर टेनेट का ट्रेलर देखा है तो उसमें जो फॉन्ट है आप लोगों ने देखा होगा, वो फॉन्ट और अपना जो इंसेप्शन का फॉन्ट है वो दोनों सिमिलर फॉन्ट है। उसके अलावा अगर आप कोई भी फिल्म का फॉन्ट उठा लें तो वो सिमिलर फॉन्ट नहीं होता, और कुछ हद तक नहीं, बल्कि वही फॉन्ट यूज़ किया गया है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ट्रेलर्स में, पोस्टर्स में सेम फॉन्ट्स आर यूज्ड, आप जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने, फिर से मैं ये बात करता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ ट्रेलर ही आया है इस चीज़ का, टेनेट का तो पूरी फिल्म तो आई नहीं है। आपने जो डिज़ाइंस, कॉस्ट्यूम्स और जिस तरीके से लुक्स हैं, और कुछ एक्शन सीन्स, कुछ कैमरा एंगल्स, वो भी अगर आप देखें तो कुछ हद तक इंसेप्शन से मिलते जुलते हैं। आप, ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, अगर आप देखेंगे तो आपको यही लगेगा। एक और बात मैं जो इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इंसेप्शन और टेनेट, ये दो ही क्रिस्टोफर नोलन की ऐसी मूवीज़ हैं जो कि फ्यूचर बेस्ड हैं। जो भी सीन हो रहा है वो फ्यूचर में हो रहा है, फ्यूचर में जाके शूटिंग की गई है, उस पर बेस्ड है। बाकी आप इंटरस्टेलर ले लें तो वो भी ऐसी नहीं है। डनकर्क, मोमेंटो, ये जो सारी फिल्म्स है ये इस बेस पे नहीं है।
और एक और बात कि क्रिस्टोफर नोलन ने डार्क नाइट ट्रायलॉजी के अलावा कोई भी सीक्वल नहीं बनाया और ये फिल्म शायद इंसेप्शन का सीक्रेट सीक्वल हो सकती है। टेनेट जो है आप देख सकते हैं किस टाइम पे आ रही है। टेनेट आ रही है 2020 में और इंसेप्शन किस चीज़ पे आई थी 2010 पे। तो आप समझ रहे 10 साल का डिफरेंस। और 2020 में जो हुआ है 10 साल के बाद, जो टेनेट में ऐसा लग रहा है मुझे कि इंसेप्शन जिस दुनिया में हुई थी, जिधर वो एग्जिस्ट कर रही थी, तो टेनेट उसी दुनिया के 20-35 साल आगे जाके हो रहा है या उससे पहले, मतलब उससे थोड़ा सा करीब ही हो रहा है। एक और बात, पोस्टर्स के अगर आप डिटेल्स देखें तो उनकी जो कलर टोन है पोस्टर्स की, वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। ब्लू वाइट ब्लैक का शेडो आया हुआ है। अब मैं अपनी दूसरी चीज़ की तरफ आता हूँ, प्रोडक्शन। इस फिल्म का अगर आप बजट देखें, अब मैं इस चीज़ में बजट इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसकी कास्ट देखें, कास्ट में ए लिस्टेड हीरोज, ए लिस्टेड एक्टर्स या सेलिब्रिटीज़, बिग स्टार्स कितने हैं आप खुद ही देख सकते हैं। इस फिल्म में मैं अगर आपको बताता चलूँ कि डिम्पल कपाड़िया भी हैं, उनके भी अच्छे खासे सीन्स हैं इस फिल्म में। तो उन चीज़ों को, ऐसी कास्ट लेना और इतनी छोटी कास्ट लेना, तो पैसे गए तो गए कहाँ। इंसेप्शन जो बनी थी 160 मिलियन US डॉलर पे बनी थी और ये जो फिल्म बनी है 200 US डॉलर, मतलब 200 US डॉलर प्लस पे बनी थी। बेसिकली इसका जो फिगर दिया गया है वो है 205 मिलियन डॉलर्स। तो 45 मिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा कहाँ आए। अब टोटल जो बात की जाए, इस फिल्म में भी 200 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स हैं, लेकिन प्रोडक्शन में कोई भी ए लिस्टेड करेक्टर्स नहीं दिखाए गए। और अगर मैं कहता हूँ कि इंसेप्शन से सीक्वल है, तो जैसे अगर आप क्रिस्टोफर नोलन की पहली फिल्म्स देखें और ख़ास तौर पे जो फिल्म है, इसकी जो स्टूडियो है वो है वार्नर ब्रदर्स, और वार्नर ब्रदर्स 200 मिलियन डॉलर्स दे दें और कोई बड़ी कास्ट भी ना लें, तो थोड़ी सी तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। इसकी मैं एग्जांपल ये देना चाहूँगा, जो मैट डेमन है इंटरस्टेलर में थे, वो जो मेन वो सबसे बड़े स्टार थे उस फिल्म में आर्ग्यूबली, वो अभी भी इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन उनको पोस्टर में नहीं दिखाया गया, मार्केटिंग में, और मतलब कहीं तक पता ही नहीं था लोगों को कि वो भी फिल्म में, लेकिन वही असल चीज़ थे फिल्म में, और उन्हीं की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। क्रिस्टोफर नोलन कैन टेक रिस्क, और उन्होंने ये चीज़ बचा के रखी थी कि वो आगे जाके कोई, मतलब इस चीज़ को बहुत ही लार्जर स्केल पे प्रमोट कर सकते हैं या बहुत ही लार्जर स्केल पे इसको ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे बात चलिए प्रोडक्शन की, तो हम बात करते हैं कि आप इस सीन्स में देख रहे होंगे कुछ रिवर्स सीन्स हैं और बहुत ही एक्सपोजर वाले सीन्स हैं, मास्टर शॉट्स बड़े बड़े हैं, उसमें एक्शन सीक्वेंस ज़्यादा हो रहे हैं, एक रेल का जहाज़ बंदे ने उड़ा दिया, लेकिन तब भी यार एक्स्ट्रा 45 मिलियन लगाना, क्योंकि इंसेप्शन में भी तो ये सारे सीन्स हो रहे थे, जैसे ट्रेन बीच में से आ रही थी, अंडर वाटर जो सेट्स थे, और जो दूसरे जो सेट्स बनाए हुए थे जिनको डायगनल दिखाना था और जो क्रॉप करके दिखाना था, सारी चीज़ें, विजुअल इफेक्ट्स पे कितने पैसे लगे होंगे। तो इधर भी इतने ज़्यादा कुछ सेम टाइप सीन्स है, इधर का भी बजट, लेकिन 45 मिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा लगे तो लगे कहाँ। तो क्या ये पैसे कास्ट पे लगे, क्या इसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो हो सकते हैं, या इसमें कोई और एक्टर हो सकते हैं, टॉम हार्डी हो सकते हैं, या कुछ भी कोई बड़ा एक्टर हो सकता है या नहीं। तो आई डाउट कितने पैसे लगे हैं, तो गए कहाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा स्टार, जैसे आई बिलीव कि लियोनार्डो डिकैप्रियो इस फिल्म में होंगे। अगर ये इंसेप्शन का सीक्वल हुआ तो ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना मिले, लेकिन छोटा मिलेगा, लेकिन ये इंसेप्शन से शायद ये कनेक्ट करे। तो अब बात करते हैं कास्ट की। अगर आप देखें इंसेप्शन में भी और जो टेनेट मूवी में है, माइकल केन इन दोनों फिल्म में है। बता रहा हूँ मैं, इंसेप्शन का सीक्वल है, क्रिस्टोफर भाई ने मेरे को कॉल करके बताया था। मेरी ये थ्योरी है कि जो माइकल केन है, उनका जो रोल था इंसेप्शन में, वो ही सेम रोल वो फॉलो करेंगे टेनेट में। अगर आप इसका ट्रेलर भी देखें तो जो देखा गया है, क्रिस्टोफर भाई इस बार ज़मीन पर ही है, हवा में नहीं गए, मतलब इंटरस्टेलर की तरह स्पेसशिप की कोई शूट नहीं है, या कोई टाइम ट्रैवल दिखाने के लिए कोई स्पेसशिप वगैरह इस तरह की शूट नहीं है। जो भी हो रहा है, जैसे इंसेप्शन हुई थी ज़मीन पर ही हो रही थी सारी चीज़ें, सेम गोज़ विद टेनेट भी ज़मीन पर हो रही है। कोई इतने हैवी विजुअल इफेक्ट्स नहीं है आउटर स्पेस के या फिर उस तरीके की चीज़ों के। तो इस हद तक ये कुछ
तरीके की सिमिलर चीज़ें हैं। अब बात करते हैं स्टोरी और करेक्टर्स की। सबसे जो दो मेन करेक्टर्स हैं, जेम्स एंड फिलिपा, जो कि थे इंसेप्शन में, वो है तो है कौन? मुझे लगता है कि जेम्स ये हैं और फिलिपा ये हैं, जिनकी परवरिश उनके ग्रैंडफादर माइकल केन ने की थी, जो कि एक प्रोफेसर थे। और ये दोनों जो बच्चे हैं लियोनार्डो डिकैप्रियो के बच्चे हैं। अगर आप नोट करें टेनेट के ट्रेलर में कि रॉबर्ट पैटिंसन जो कि ब्लॉन्ड है, लेकिन रियल में उनके जो बाल हैं वो थोड़े से ब्राउन, मतलब ज़्यादातर ब्राउन है, वो ब्लॉन्ड नहीं है। लेकिन ये बहुत क्रिएटिव आइडिया है कि उनको ब्लॉन्ड दिखाने का, और वो कुछ हद तक लियोनार्डो डिकैप्रियो से मैच कर रहे हैं। और उनका एक्सेंट जो है ब्रिटिश है, जो कि उनको ब्रिटिश एक्सेंट किससे आया होगा? माइकल केन से, क्योंकि जो उनके ग्रैंडफादर का रोल कर रहे होते हैं, तो क्योंकि वो उनकी अपब्रिंगिंग माइकल केन ने की है, तो इस तरीके से उनको माइकल केन से ब्रिटिश एक्सेंट मिला। अब बात करते हैं फिलिपा के रोल के बारे में। फिलिपा के रोल के बारे में बताया गया कि ये एक फ्रेंच एक्ट्रेस है और इनका जो एक्सेंट है वो फ्रेंच है। अगर इंसेप्शन में देखा जाए तो लियोनार्डो डिकैप्रियो की वाइफ, मतलब जो उनकी बीवी थी, वो एक फ्रेंच औरत थी। और तरीके से प्रूव करना चाहूँगा, अगर ये ऐसा नहीं है जो भी मैं कह रहा हूँ, तो IMDb पे या फिर दूसरी जहाँ पे भी ये कास्ट रिलीज़ हुई गई है, उसमें रॉबर्ट पैटिंसन की जो कास्ट है उसका नाम कहाँ है, बाकी जो फिलिपा का जो रोल कर रही है, मतलब उन करेक्टर्स को जो मुझे लगता है फिलिपा का रोल जो कर रही हैं, उनका नाम क्यों नहीं दिया गया है। और मेन चीज़, माइकल केन का भी नाम नहीं बताया गया है कि माइकल केन का नाम क्या है इस फिल्म में, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देते, क्रिस्टोफर नोलन जी ऐसा कर देते, तो ये फिल्म एक्सपोज हो जाती, या फिर इसका जो मज़ा होता वो पूरा किरकिरा हो जाता और लोगों को पता चल जाता कि भाई ये फिल्म जो है सीक्वल है इंसेप्शन से। एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा, जो ट्रेलर में दिखाया गया है कि जो कुछ फिल्म जो मतलब बताई गई कि क्रिस्टोफर नोलन ने ये फिल्म डायरेक्ट की हुई हैं, तो आप अगर नोटिस करें कि डनकर्क में केनेथ ब्राना ने उनके साथ काम किया था, क्रिस्टोफर नोलन के साथ। जैसे ही बताया जाता है कि डनकर्क डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन, उसके बाद केनेथ ब्राना का जो सीन है वो दिखाया जाता है, और फिर जब इंसेप्शन के बारे में बताया जाता है तो हमारे रॉबर्ट पैटिंसन जो चिकने बच्चे हैं वो सामने नज़र आते हैं। इस ट्रेलर में एक और सीन होता है हिमेश पटेल का, और वो सीन में दिखाया जाता है कि रॉबर्ट पैटिंसन और जॉन डेविड उनके साथ खड़े हुए हैं। मेरी ये थ्योरी है कि वो जॉन डेविड और रॉबर्ट पैटिंसन उनसे हेल्प मांगने के लिए गए हैं, लेकिन इस सीन को आप इंसेप्शन से कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे जो टॉम हार्डी ने जो रोल प्ले किया था एम्स का, जैसे वो लियोनार्डो डिकैप्रियो कॉप को हेल्प करते हैं एक केमिस्ट के पास ले जाने में, यूसुफ के पास ले जाने में, वैसे ही हिमेश पटेल का भी ऐसा रोल है कि रॉबर्ट पैटिंसन और जॉन डेविड उनके पास जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। अब इससे क्या बात आती है, क्योंकि 5 दिन शूटिंग की है क्रिस्टोफर नोलन ने मुंबई में, तो हिमेश पटेल को मुंबई में दिखाना और इन दोनों को, मतलब जो लियोनार्डो डिकैप्रियो रॉबर्ट पैटिंसन को जो हेल्प चाहिए वो हिमेश पटेल के पास जाना, उनसे हेल्प मांगना, तो 5 दिन की जो शूटिंग हुई है मुंबई में तो हुई होगी इसके बारे में। अब मैं इस चीज़ की एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ, स्टोरी के बारे में। मुझे क्या लगता है कि स्टोरी कैसी होगी? टेनेट की स्टोरी इंसेप्शन की स्टोरी की स्टार्ट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। जो स्टार्ट होनी है टेनेट वो होनी है मतलब जो एंडिंग सीक्वेंस है इंसेप्शन का, उससे। एंडिंग सीक्वेंस में ये दिखाया गया कि लट्टू गिर ही नहीं रहा भाई, लट्टू तो घूमे जा रहा है। तो इससे ये ज़्यादातर लोगों को लगा कि क्या रियल में लियोनार्डो डिकैप्रियो ड्रीम कर रहे थे। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि माइकल केन ने खुद ये बताया था कि हमारे जो क्रिस्टोफर नोलन साहब हैं उन्होंने हमें बताया है कि जिस सीन में हम हैं, मतलब माइकल केन है, उस सीन, मतलब वो सारे सीन रियल थे। तो अब बात ये करते हैं कि टेनेट जहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी तो वहाँ लियोनार्डो डिकैप्रियो कैसे होंगे? क्या लियोनार्डो डिकैप्रियो मर चुके होंगे, या उनको जो ऑफ स्क्रीन कट ऑफ करना होगा या उनको ऑफ स्क्रीन किल करना होगा, तो वो कैसे करना होगा? तो मुझे ये लगता है कि लियोनार्डो डिकैप्रियो को ये दिखाने के लिए, ऑफ स्क्रीन दिखाने के लिए, उनको उनके लिम्बो में, मतलब उनके ड्रीम में अभी तक ट्रैप करना होगा। और उधर जो विलन टाइप जो रोल है हमारे केनेथ ब्राना, जो कि उनके पास एक ये टेनेट टाइप का या कोई डिवाइस होगा, या उनको ये हल पता चल चुका होगा कि
रियल टाइम को कैसे किया जाता है, मतलब कंट्रोल कैसे किया जाता है टाइम को, और उनको मतलब वो सीक्रेट पता चल चुका होगा और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड वॉर 3 और मतलब वर्ल्ड को कोलाइड कराना चाहते होंगे। लेकिन उसको बचाने के लिए उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो उन चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो और उनकी टीम, जैसे वो इंसेप्शन में करते थे, उनको ज़्यादा पता था। तो रॉबर्ट पैटिंसन जो कि लियोनार्डो डिकैप्रियो के बेटे होंगे वो, और आप ज़्यादातर देख सकते हैं जॉन डेविड को साथ साथ देख रहे हैं आप, कोई भी एक्शन अगर वो कर रहे हैं या ज़्यादातर वो दोनों साथ हैं, तो वो दोनों लियोनार्डो डिकैप्रियो को बचाने के लिए, या उनकी बॉडी अगर कहीं हाइड की गई होगी तो वो ढूंढने के लिए वो जाएंगे, ताकि उनको हेल्प मिल सके कि वो डिवाइस तक पहुँचे और इस वर्ल्ड वॉर 3 या इस जो मिशन है टेनेट उसको सॉल्व करें, या उस मिशन को क्रैक करें, या दुनिया को बचा ले वर्ल्ड वॉर 3 से। अब बात करता हूँ मैं, जो मुझे स्ट्रांगली बिलीव था, पहले तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने जब टेनेट के बारे में पढ़ा तो इसकी प्री प्रोडक्शन में ये बताया गया, क्रिस्टोफर नोलन ने खुद बोला उनको ये फिल्म लिखने में 20 साल लग गए, मतलब 20 ईयर्स उनको लगे हैं ये फिल्म लिखने में या ये फिल्म बनाने में। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि इंसेप्शन को लगे हैं 10 साल, और इंसेप्शन आई थी 2010 में, और अब वो क्रिस्टोफर नोलन कह रहे हैं उनको लगे हैं 20 साल। तो क्या 10 साल इंसेप्शन और ये जो 10 साल दोनों मिला के, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। 2020 टेनेट, वी आर वेटिंग। मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि सीक्वल होगा, बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। और बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इट्स जस्ट अ फैन थ्योरी, ये मुझे लगता है ये मेरी फ़ैन थ्योरी, और ये भी मतलब मैंने दूसरी वीडियोस देख के, मैंने रिसर्च करके, ये सब मैंने उस चीज़ों से पढ़ के और मुझे जब इंस्पायर की तब जाके मैंने शेयर किया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और मैं अगर इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊं या नहीं, जिसमें मैं सिर्फ सीक्वेंस या फिर इसकी जो स्टोरी लाइन है उसको ज़्यादा डिस्कस कर सकूं, या सिर्फ टेनेट वर्ल्ड को, चलो इंसेप्शन हटा के सिर्फ टेनेट वर्ल्ड को मैं डिस्क्राइब करूं। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, पीस।